हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी के अंदर वैकेंसी आई है। पोस्ट का नाम है ट्रेनिंग ऑफिसर एक्सेप्ट वीमेन ट्रेनिंग फीटर। मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। टोटल पदों की संख्या है 21 है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 10 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, ओबीसी 4 है, एससी 3 है, एसटी 2 है, पीडब्ल्यूबीडी 1 है। देखिए, ये जो अनरिजर्व कैटेगरी का 10 पद है, इसके लिए किसी और कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, भले ही वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूबीटी हो, सबके लिए ओपन है, इसलिए इसका नाम अनरिजर्व्ड है। इसके बाकी डिटेल्स देखते हैं। पे लेवल 7 का पद है, इसका मतलब यह ग्रुप बी ट्रस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का पद है और परमानेंट नेचर का पद है। इसका एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है और ये क्लोजिंग डेट को एज काउंट होगा और आपका उस दिन जो डेट है, सॉरी एज है, वही काउंट होगा क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। और ये अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनको एज पर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलेगा तो उनका अपर एज हो जाएगा 33 ईयर्स, एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा तो उनका अपर एज हो जाएगा 35 ईयर्स। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटीज के जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको अप टू 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए इसकी बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसमें चाहिए बैचलर डिग्री मैकेनिकल में, वोकेशन में, प्रोडक्शन में, इनमें से किसी में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपका काम बन जाएगा। या फिर आपके पास डिप्लोमा भी है मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, तो काम बन जाएगा। या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी काम बन जाएगा, है ना। आपके पास वोकेशन मैकेनिकल या प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग की डिग्री हो, मतलब बैचलर डिग्री हो, या फिर ऐसे डिप्लोमा की डिग्री हो मैकेनिकल और प्रोडक्शन में, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो इन द ट्रेड ऑफ फिटर, तो भी आपका एलिजिबिलिटी पूरा हो जाएगा। इसके साथ एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, जिनके पास डिग्री थी, मतलब बैचलर डिग्री थी, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जिनके पास डिप्लोमा था उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और जिनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट था उनको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी, देखिए ट्रेनिंग से रिलेटेड ड्यूटीज हैं इनकी, मैं आपके लिए डिटेल्स पढ़ देता हूँ। दे impart training to the trainees, they identify training needs, plan, formulate and execute institutional and or on the job in service training programs within the framework of policies of the organizational department aimed at improving personal efficiency and output. Advise and assist in development of syllabus programs, training materials, study aids, study policy, procedure, instrument and other related documents, prepare notes, comments concerning field problems to modify draft operational instructions, suggest suitable speakers, trainers for a specific area of training, advise on appropriate training activities, assist evaluation of trainees, as also training program, any other work assigned by the officers from time to time. प्रोबेशन 2 साल का है। 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। आपका हेड क्वार्टर है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू दिल्ली। लेकिन आपको इंडिया में कहीं भी जॉब करने के लिए भेजा जा सकता है। देखिए, ये जो आपका पद है वो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गस्टेड नॉन मिनिस्टर कैटेगरी का पद है, परमानेंट नेचर का पद है। इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो यथाशीघ्र अप्लाई करें, लास्ट डेट का इंतजार न करें। अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.gov में जाना पड़ेगा और वहाँ जाने के बाद आप ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा। तो ये ORA करके लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये स्क्रीन। इसमें आपको ये आना है और इसमें ये, और इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन जाएंगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएंगे, आप आगे जाके अप्लाई कर पाएंगे। अब रजिस्टर्ड है पहले से तो आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन रजिस्टर नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए, आप पहले से रजिस्टर हैं तो यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालिए और अप्लाई कर लिए, लॉगिन कर लीजिए। नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, ठीक है, उसका तब आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट का इंतजार न करें, यथाशीघ्र अप्लाई करें। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।